Question first is determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor. Right? Now इसमें भी जैसा कि हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था 2.3 में रिमाइंडर थ्योरम, तो यहाँ पे भी हम अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो x प्लस 1 पॉलिनोमियल का फैक्टर है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखो पे एक्स क्या है, पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अब बाय रिमाइंडर थ्योरम x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, पुट x इक्वल टू -1 इन पी एक्स। ठीक है, तो p यहाँ पे -1 हो गया, तो ये x की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस ब्रैकेट में -1 प्लस 1, तो ये बन गया -1 माइनस माइनस प्लस हो गया +1 -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। राइट, ये फैक्टर हो गया। अब सेकंड और थर्ड पार्ट आप घर पे कीजिए, इजी हैं, ये कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ, वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। यहाँ पे आ जाएगा लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज x प्लस √2, राइट, बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पे हमें उसने क्या x प्लस 1, अब ऐसे ही x प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1, पुट x इक्वल टू -1 इन पी एक्स। तो पी एक्स में रखेंगे, p -1 हो गया, ये है -3, सॉरी -1 की पावर 3 हो गया, ये है -x स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर हो गया, -2 प्लस √2 इंटू एक्स, ये हो गया -1 प्लस √2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप ध्यान से, तो ये 3 पावर है तो ये -1 हो गया, ये 2 पावर है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बट यहाँ पे ये माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, अब आगे इसको आपने यहाँ पे माइनस, इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप करिए तो -1 को पहले ब्रैकेट वालों के साथ कर दो, माइनस, तो ये बन गया -2 माइनस √2 प्लस √2। ठीक है, अब जब इसको करेंगे -1 कितना हो गया, -2 माइनस, आप इसको खोल देंगे ब्रैकेट को, तो माइनस माइनस +2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी हो गया प्लस √2 प्लस √2। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये माइनस कट गया, तो यहाँ पे रह गया ये 0। अब ये इस √2 का क्या बन गया, 0 प्लस 1 रूट और 1 रूट जुड़ गए, 2 रूट 2,
तो 2√2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द px, इसलिए इसका ये फैक्टर नहीं है। राइट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको ध्यान से कीजिए। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। बेसिक चीज समझ के अगर आप मैथ करोगे तो मैथ कभी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। चक्कर ये है कि बच्चे बेसिक चीज को हाथ नहीं लगाते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन, यूज फैक्टर थ्योरम टू determine whether gx is a factor of px in each of the following cases. Right? This is question 2. Right? Now, इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है जी? फर्स्ट पार्ट में px is 2x cube प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 1 और gx इज x प्लस 1। नाउ हमने फैक्टर थ्योरम यूज करनी है, वैसे ही 0 आ जाए रिमाइंडर तो इसका फैक्टर है, नहीं तो बाय हम यहाँ पे फैक्टर थ्योरम भी लिख सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम भी लिख सकते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू 0, therefore x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 इन px, तो p माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 ये बन गया माइनस 1, तो ये बन गया माइनस 2 माइनस प्लस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 माइनस 1, तो ये कट गया प्लस 1 से माइनस, तो आंसर आ गया 0। देयरफॉर gx, this gx is a factor of px, right? gx is a factor of px। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं दे आर सिंपल, वो आपके लिए होमवर्क है, उनको घर पे सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px।
in each of the following cases. Find value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases. तो ये भी सिंपल है, इसका हम पहले ले लेंगे अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन थर्ड। इसमें थोड़ी आपको प्रॉब्लम लगेगी। px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, राइट, बाय फैक्टर थ्योरम x minus 1 equal to 0, therefore x equal to प्लस हो गया 1, put x equal to 1 in px, ठीक है। तो p1 हो गया इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2, ठीक है जी। अब ये बन गया 2 प्लस k प्लस √2, राइट, 2 प्लस k प्लस √2, put therefore because x minus 1 is a factor of px, therefore px equal to 0, therefore ये जो आया हमारा वैल्यू 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। तो अब ये k इधर रह जाएगा, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो गया इधर जाके -2 माइनस √2, राइट। और इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, अगर माइनस को बाहर निकाल लें तो ये अंदर रह गया, ये प्लस बन गया 2 और ये भी प्लस बन गया 2, तो ये हमारी k की वैल्यू, राइट। तो बाकी जो पार्ट इसके आप घर पे कीजिए, अगर प्रॉब्लम आए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन 4। इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फैक्टराइज, इन सब के हमने गुणनखंड बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, राइट। इसको आप टेक्निकली समझें और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले आपने फैक्टर बनाने के लिए, गुणनखंड बनाने के लिए क्या करना है, इस लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन गया 12x स्क्वायर, ठीक है। अब हमने ये जो मिडल टर्म है ये माइनस छोड़ दिया हमने, इसको -7x प्लस 1, तो इस -7x के हमने ऐसे इसको 2 भागों में, 2 टुकड़े, 2 पार्ट्स कर देने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमें 12x मिले, मल्टीप्लाई करने पे 12x मिले और ऐड करने पे हमें -7 मिले, -7x मिले, राइट। अब
मल्टीप्लाई करने पे हमें कौन से उससे मिल रहे हैं, कौन से पेयर बनते हैं, 2 और 6, 1 और 11, बट उसको ऐड करने पे हमें 7 नहीं आएगा, 2 और 6, 3 और 4, 4 3 या 12 हो गया, ठीक है, प्लस का 12 आ रहा है, ठीक है। अब हमें चाहिए माइनस का 7, तो हमें चाहिए -4x और -3x, इनको जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 7x हमें मिल गया। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे -4x मल्टीप्लाई -3x, तो ये 4 4 3 12, माइनस माइनस प्लस, x को x से करोगे तो 12x स्क्वायर बन गई बात। बस इसको हमने सेट कर देना इसके अंदर, 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1। अब इसमें जो चीज़ कॉमन निकलती है वो कॉमन निकाल लो। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, 3 निकल जाएगा, 3x, 3 चौक 12 रह गया, x स्क्वायर बन गया, 3x पूरा निकल गया था तो अपनी जगह पे 1 छोड़ गया। तो ये इसमें से -1 निकालेंगे कॉमन, कुछ नहीं निकला तो -1, तो ये अंदर जाके प्लस हो गया 4x, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया। अब ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि एक फैक्टर ये वाला जो आएगा ये दोनों का सेम होना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन इज टेक्निकली करेक्ट, नहीं तो ये रॉन्ग। तो ये हमारा सेम आ गया, इट मीन्स दैट आवर क्वेश्चन इज करेक्ट। नाउ वी विल टेक दिस, इनमें से एक फैक्टर है हमारा और एक ये 3x माइनस, ठीक है, दोनों नहीं लेके बढ़ जाने एक, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम चलें इसका सेकंड में वो क्या कहना है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, तो फिर आपने घबराना नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, लास्ट को फर्स्ट पे, तो ये बन गया 6x स्क्वायर, मिडिल की टर्म हमारी 7x, ठीक है। अब हमने इस मिडिल टर्म के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, 2 पार्ट्स करने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमें मिले 6x स्क्वायर और ऐड करने पे हमें मिले 7x, राइट। तो देखो पहले से स्टार्ट करते हैं, 6 1 और 6 और 1 7, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे हमें मिले वही x स्क्वायर आ जाएगा, यानी क्या क्या बन गए इसके 6x और x, इसको हमने जोड़ा तो ये 7x बन गया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 6x स्क्वायर बना। ये हमारा पर्पस सॉल्व कर रहा है, देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, राइट। दोनों में कॉमन क्या आ गया 2x, तो यहाँ पे क्या आ गया x बचा, x स्क्वायर का 2x बाहर चल गया तो x बचा, प्लस 2 3 जा x, 2 3 जा 6, प्लस यहाँ पे वैसे ही 1 निकाल लेंगे, x का x, 1 का 3 का 3, ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन टेक्निकली करेक्ट है। तो यहाँ पे बन गया, दोनों में से एक से ले लेना है हमें, x प्लस 3 2x प्लस 4, राइट। घबराना नहीं है, आराम से आपने करते जाना है, सोचना, दिमाग लगाना है। उसके बाद नंबर थर्ड में वो क्या कह रहा है कि 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, राइट। फर्स्ट स्टेप 6 को इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गया, इसके साथ माइनस है ये ध्यान रखना, तो ये बन गया -36x स्क्वायर। अब बीच में क्या है +5x, इसके हमने 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर -36x स्क्वायर आए और ऐड करने पर +5x है, तो 35 और 1 नहीं बनता, 36 में से गया 35 आएंगे, 2 और 18, देन 3 और 12, 4 और 9, ये बन सकता है 4 और 9, 9 4 36, 9 माइनस 4 5। अब हमें चाहिए -36, तो इसको कैसे सेट करेंगे हम, हमें एक माइनस का बनाना है, 9x
और माइनस 4x, तो ये बन गया 5x तो आ गया प्लस का, ठीक आ गया। और मल्टीप्लाई करने पर 9x को माइनस 4x से करेंगे, 9 4 जा 36 माइनस का हो गया x इंटू x बन गई बात। ओके, देन 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, सेट कर दिया इसको। अब इसमें दोनों में 3 कॉमन लग रहा है, 3x 3 2 जा 3 3 जा 3 3 9 3 6 माइनस, अब यहाँ पे क्या कॉमन आ गया 2 2 2 जा 4, यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे है तो माइनस माइनस प्लस आ गया, माइनस यहाँ पे कॉमन आ गई तो अंदर जाके प्लस कर दिया। तो हमारे फैक्टर क्या होंगे 3x माइनस 2 2x प्लस, ये दोनों सेम आ रहे हैं इसलिए करेक्ट है, राइट। अब इसका फोर्थ पार्ट जो है आपने खुद से करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अब नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, ये भी वही है फैक्टराइज, बट एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब इसमें देखो हमारा जो ऊपर वाला था वो x स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा था, अब ये बन गया x क्यूब से, ठीक है। अब थोड़ा अपने ध्यान रखना है कि इसको हम बीटा एंड ट्रायल मेथड से करेंगे, सोचेंगे और करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि हमारा जो px है वो क्या है, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो हमारा सबसे पहला गुणनखंड कहाँ से शुरू होता है, +1 से। तो हम पहले +1 को 0 के बराबर पुट करेंगे, 0 बनाएंगे इसकी, और इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है, बाय ट्रायल मेथड। लेट x प्लस 1, सबसे पहला गुणनखंड 0, x इक्वल टू -1, पुट x इक्वल टू -1 इन, इसको दे देंगे, चलो सीधा px में कर, ठीक है। p -1 इक्वल टू -1 क्यूब -2 -1 स्क्वायर माइनस -1 प्लस 2, तो ये आ गया -1 माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, प्लस 2 -2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये तो पहले ही फैक्टर आ गया, देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये हमने इतनी फाइंडिंग कर ली बाय ट्रायल मेथड से, ट्रायल किया था, फर्स्ट में ही सक्सेसफुल हो गया, कई बार सक्सेसफुल नहीं होता तो आगे जाना पड़ता। अब हमने क्या करना है, अभी हमारा क्वेश्चन जो है ख़त्म नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। तो ये जो हमारा फैक्टर आया x प्लस 1, ये तो इसको हमने उससे डिवाइड करना है, ठीक है। अब देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में लॉन्ग डिवीजन मेथड से x प्लस 1 यहाँ पे आ गया, तो डिवाइड करना है हमने इससे px से, बिकॉज x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। देयरफॉर हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 से इसको डिवाइड,
अब देखो यहाँ पे है एक x, मतलब x की पावर 1, यहाँ पे है 3, तो हमने इसकी 3 बनानी है, तो x की पावर 2 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा, x की पावर 3। अब इसको सारे को करना पड़ा हमें, ठीक है, पूरे को x की 2 से करेंगे ना, अकेले इसको नहीं करेंगे। तो फिर इसको करने पर हमें x की 3 मिल गया, जब इसको करेंगे तो हमें मिला x की 2। अब वो जो x की 2 वाला है वो x की 2 के नीचे आना चाहिए, x स्क्वायर के नीचे आना। बीच में साइन किसका रहेगा, प्लस का, साइन में कोई चेंज नहीं। अब इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है तो ये भी माइनस हो गया, ये प्लस का ये, अब ये माइनस का हो गया तो कट गया। अब ये दोनों, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया माइनस, साइन माइनस का रहेगा क्योंकि दोनों में है तो होगा प्लस, -3x स्क्वायर। ऊपर से एक पूरी टर्म हमारी नीचे उतर गई, -x + 2, ठीक है। अब फिर हमारे पास ये प्लस का x है, हमने इसको माइनस का 3x स्क्वायर बनाना है, तो हमें किससे करना पड़ेगा, -3x से, इस पूरे को -3x से, तो -3x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x का -3x स्क्वायर बन गया, राइट। अब ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस हो गया फिर, राइट। अब 3x को 1 से करेंगे तो आ गया -3x बन गया ये, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। अब ये प्लस का 3x स्क्वायर, ये माइनस का, तो ये कट गया। अब ये प्लस का 3x, ये माइनस का, इसमें से माइनस हो गया ये, तो बड़ा किसका, माइनस का, प्लस का, 3 में से एक गया 2x, तो प्लस का 2x बचेगा, ये 2 का, ये प्लस का साइन भी ऐसे उतरेगा, ये 2। अब सिंपल है, इस x का 2x बनाना है तो हमें +2 से इसको कर देना है, क्या, मल्टीप्लाई, ये बन गया 2x, 1 को x को 2 से किया 2x, 2 को 1 से किया तो +2 आ गया। अब ये माइनस कर दो, माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ गया हमारा 0। नाउ अब ये जो आई हमारी ये इक्वेशन, इसके हम क्या बनाएंगे, फैक्टर्स गुणा दिखाएंगे, x स्क्वायर -3x + 2, इसको हमने फैक्टराइज करना है। कैसे, पहले वैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर हमें इस -3 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे -2x स्क्वायर और ऐड करने पे -3, ठीक है। तो ये बन गया x स्क्वायर। अब शुरू से बनाना शुरू कर दो 2x स्क्वायर के, x और 2x बन गए, x और 2x 3x, x 2x को x 2x इंटू x 3x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया -x, यहाँ पे बन गया -2x + 2। अब देखो इन दोनों को जोड़ा तो माइनस माइनस प्लस -3x आ गया, जब इनको मल्टीप्लाई किया -2x स्क्वायर, राइट। यहाँ पे x कॉमन आ गया, यहाँ x की जगह क्या बचा, x बच गया, यहाँ x बाहर चला गया, यहाँ पे -2 कॉमन आ गया, यहाँ पे x बचा, तो बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस हो गया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे सॉरी 1 है, तो यहाँ पे बन गया हमारा एक फैक्टर बन गया x - 2, दूसरा फैक्टर बन गया x - 1, तीसरा फैक्टर जो हमने पहले फाइंड किया था ये वाला x + 1। अब ये 3 फैक्टर हो गए, राइट बच्चों। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आपने करना। नाउ we will move on to the question number 2. स्टेप बाय स्टेप करोगे तो चीज़ें आपको मुश्किल नहीं लगेगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वो x³
पार्ट सेकंड मतलब उसका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब वही बाय ट्रायल मेथड, इसको पहले करेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। फिर वही लिखेंगे यहाँ पे बाय ट्रायल मेथड। ट्रायल कहाँ से करेंगे, एक्स प्लस 1 से, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस 1। पुट एक्स इक्वल टू माइनस 1 इन पी एक्स, तो पी माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 माइनस 5, ये माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 9 और माइनस 5। तो अब माइनस 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 प्लस हो गया यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, माइनस के जोड़ लो, माइनस 5 माइनस 3 8 माइनस 2 माइनस 9, ये प्लस का 9 हो गया, 9 से 9 हो गया 0। देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब एक लाइन लिखनी है यहाँ पे जो, बिकॉज x प्लस 1 इज अ फैक्टर of px, therefore px is divided by x plus 1, राइट। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम वैसे ही जैसे पहले किया था, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। तो किया हमने x प्लस 1 से, तो इसका x 3 बनाया तो x स्क्वायर से करना पड़ेगा, x स्क्वायर को इससे किया तो इससे भी किया, तो ये भी आ गया प्लस x स्क्वायर, राइट। यहाँ प्लस क्या है तो ये माइनस बन गया, ये प्लस है, माइनस बन गया, माइनस प्लस कट गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस 4x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस का रहेगा, 4x स्क्वायर, ऊपर से 12 माइनस बनाएंगे, x माइनस 5। फिर इसको माइनस 4 बनाया तो माइनस 4x से करना पड़ेगा, तो ये बन गया माइनस 4x स्क्वायर, प्लस है तो माइनस हो गया, क्योंकि माइनस से कर रहे हैं तो यहाँ पे आ गया 4x। तो ये प्लस का ये एक माइनस का एक कट गया, तो ये भी प्लस हो गया, यहाँ पे ये माइनस का ये प्लस का, 9 में से 4 गया 5x, साइन किसका रहेगा माइनस का बड़ा, तो माइनस का, ये माइनस 5 वैसे ऊपर जाएगा ऊपर से। तो अब इसको हम करेंगे माइनस 5 से, तो ये माइनस 5 को इससे किया तो माइनस 5x, माइनस 5 को 1 से किया तो माइनस 5 बन गया, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, एक प्लस का 5x माइनस का 5x कट गया, प्लस का 5 0। बस अब इसको हम फैक्टराइज कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 को फैक्टराइज कर देंगे। इसके ऐसे दो टुकड़े करेंगे 4x के जिनको मल्टीप्लाई करने पे आए माइनस 5x स्क्वायर, ऐड करने पे माइनस 4x, ये सिंपल है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कर दो और माइनस 5x कर दो, माइनस 5, तो x कॉमन आ गया, x प्लस 1 रह गया, यहाँ पे माइनस 5 कॉमन आ गया, x प्लस 1 रह गया, तो एक फैक्टर बन गया x माइनस 5, दूसरा फैक्टर बन गया x प्लस 1, तीसरा फैक्टर हमने x प्लस 1 उधर निकाला ही था, x प्लस 1, राइट। ये x प्लस 1 कहाँ से है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे हमने निकाला, राइट बच्चों। देखो इसको ध्यान से, लेंथी है थोड़ा, स्टेप बाय स्टेप चलना है, फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। चलें नेक्स्ट। अब आओ नंबर 3rd पार्ट,
मतलब थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है कि एक्स क्यूब, चलो सीधे यही शुरू कर दें इसको, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। वही ये 20 है, 20 बाय ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड से वैसे ही x प्लस 1 इक्वल टू 0, therefore x इक्वल टू पुट x इक्वल टू -1 इन px, जो पुट कर देंगे हम, therefore p -1 इक्वल टू -1 क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20, तो माइनस माइनस प्लस माइनस -1 -1 प्लस 13, ये माइनस हो गया, -32 प्लस 20, राइट। अब 20 ये हो गया 32 और 33 माइनस के 33 हो गए और ये प्लस के 33 हो गए, ये कट गया इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। फिर लिखेंगे हम बिकॉज x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर px इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो यहाँ पे हमें डिवाइड कर देना इसको 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 एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 को इससे x प्लस 1 से, तो फिर वही x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया, ये माइनस माइनस कट गया, 13 में से 1 गया, कितना रह गया 12x प्लस के बच गए ये प्लस 32x प्लस 20। अब इसका 12x स्क्वायर बनाना है तो 12x से करना पड़ेगा, 12x स्क्वायर, जब इसको 12x से किया तो इसको भी 12x से करेंगे, 12x बन गया, माइनस माइनस प्लस माइनस कट गया, ये माइनस का हो गया तो वो रहेगा 20x प्लस 20, ये सीधा ही हो गया, प्लस 20 से कर दो तो ये क्या बन गया 20x प्लस 20, ये माइनस कट 0, ठीक है। अब इसके फैक्टराइज कर लो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 को, अब सीधा ही आए प्लस में ही आ गया सारा, तो 10 दूनी 20, 10 हो गया 12, कोई दिक्कत नहीं, 10x प्लस 2x प्लस 20, ठीक है। यहाँ पे x कॉमन आ गया, x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन आ गया, x प्लस 10 रह गया, दो फैक्टर ये बन गए, x प्लस 10, दूसरा फैक्टर बन गया x प्लस 2, और तीसरा आपने यहाँ पर निकाला ही था इसको x1 x प्लस, ये 3 इसके फैक्टर हो, राइट। अब फोर्थ सम जो है इसका, इट इज़ क्वाइट इजी, ये आपने करना है घर पे, ये आपके होमवर्क है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। दैट्स इट, दैट इज़ 2.4। अगर आपको इजी लगा हो समझने में, समझ आया हो, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बच्चों को भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि उनको भी मैथ पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।